आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हम लोग के सामने प्रश्न है कि एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए जिसकी त्रिज्या r है तथा संगत त्रिज्यखंड का कोण थीटा अंश दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं, यदि हमारे पास एक वृत्त है और यहाँ पे थीटा अंश का कोण दिया है त्रिज्यखंड के लिए, तो हम इस प्रकार से एक त्रिज्यखंड बना ले जहाँ पर कोण क्या है, थीटा अंश का कोण है। तो यहाँ से दोस्तों चूंकि हम जानते हैं, चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जहाँ पर त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना है, थीटा है, तब क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणित, यदि हमारे पास वृत्त का त्रिज्या r है तो गुणित r का वर्ग, यह हमारे पास हो जाएगा। यहाँ हमें क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि यहाँ पर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो यह जो भाग हमारा है यह क्या है, हमारा वृत्तखंड है। यह भाग हमारा वृत्तखंड है। इसे हम यदि दर्शाएं इस प्रकार कि यहाँ पर केंद्र O है, ये A है, यहाँ एक बिंदु P मान लेते हैं और यह B है। तो इस स्थिति में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे APB का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल, जो कि हमें निकालना है, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, यह क्या करेंगे, हम निकालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि यहाँ पे हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो पता है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकाल के इस प्रश्न को हल करना होगा। तो यहाँ से हम इसे प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम केंद्र से किसी जीवा पर कोई लंब डालें तब वह लंब क्या करती है, वह लंब उस जीवा को समद्विभाजित करती है तथा जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो कोण है उसे समद्विभाजित भी करती है। तो यहाँ पर कोण क्या हो जाएगा, थीटा बटे दो। यदि हमें क्षेत्रफल निकालना हो, इसे हम इस प्रकार ऊपर यहाँ लिख लेते हैं, यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज AOB का, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम जानते हैं सूत्र होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। आधार यहाँ पे क्या है, आधार AB, ऊंचाई यहाँ पर क्या है, यदि हम लंब डाले हैं तो यहाँ पर एक बिंदु D मान लें तो OD हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हम, चूंकि O से D पर हमने लंब डाला है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वह कितने का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। तथा यहाँ पर जो AD का माप है वह बराबर है किसके, BD के माप के, और यह दोनों बराबर है किसके, AB/2 के यहाँ बराबर है। चूंकि यहाँ पे O से D जो हमने लंब डाला है वह AB को समद्विभाजित कर रहा है। तो इस प्रकार ये सब हमारे पास आ गया। अब दोस्तों आगे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें त्रिभुज AOD में हम देखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं sin θ/2 बराबर, चूंकि यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के लिए जानते हैं sin थीटा के लिए मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होते हैं। यहाँ पर लंब कौन हो जाएगा, θ/2 के सम्मुख जो वो यह है AD, यह हमारा लंब हो जाएगा AD बटे, यहाँ पे कर्ण कौन सा हो जाएगा, AO हमारा, ये कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है तो ये AO। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, sin
थीटा बटे 2 बराबर AD बटे AO का मान क्या है, R है, त्रिज्या है। तो इस तरह हमारे पास AD बराबर क्या आ जाएगा, R साइन थीटा बटे 2 हमारे पास आ जाएगा। चूँकि हम देख सकते हैं AD जो है वह किसके बराबर है, AB बटे 2 के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AB बटे 2 बराबर R साइन थीटा बटे 2। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा AB बराबर 2R साइन थीटा बटे 2 हमारे पास AB का मान आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम देखें त्रिभुज AOD में ही यदि हम देखें cos थीटा बटे 2 के लिए, cos थीटा बटे 2 यदि हम लें तो समकोण त्रिभुज में cos थीटा के लिए सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से जैसे हमने देखा था कि थीटा बटे 2 की सम्मुख AD जो है वह क्या था, वह उसका लंब था, आधार क्या हो जाएगा, OD आधार हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे OD आधार और कर्ण तो वही रहेगा, AO हमारा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos थीटा बटे 2 बराबर OD बटे AO का मान क्या है, R, चूँकि त्रिज्या है, पक्षांतर करने पर OD बराबर क्या आ जाएगा, OD बराबर R cos थीटा बटे 2 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से AB व OD का मान हमें ज्ञात हो चुका है। इस मान को यदि हम यहाँ रख दें तो क्या आ जाएगा, 1/2 गुणित AB का मान यहाँ पर क्या है, AB का मान है 2R साइन थीटा बटे 2, 2R साइन थीटा बटे 2 गुणित OD का मान क्या है, R cos थीटा बटे 2। तो आ जाएगा R cos थीटा बटे 2। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, R से R हमारा कट जाएगा और यहाँ पे R 2 बार आया है तो R का R गुणा हो जाएगा। तो R वर्ग साइन थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हमने यहाँ ज्ञात कर लिया है। तो इन मानों को यदि हम यहाँ रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देख सकते हैं त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल हमने यहाँ निकाला। तो ये लिखेंगे हम थीटा बटे 360 गुणित R का वर्ग ऋण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल यहाँ हमने निकाला। तो इसे हम लिख देंगे R का वर्ग साइन थीटा बटे 2 गुणित cos थीटा बटे 2, यह हमारे पास आ गया। तो यहाँ से अंततः हमें वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो रहा है, हमें मिल रहा है थीटा बटे 360 ऋण साइन थीटा बटे 2 गुणित cos थीटा बटे 2 और पूरे में से हम क्या कर रहे हैं, R वर्ग को बाहर निकाल रहे हैं। तो यह हमें वर्ग इकाई में मान प्राप्त हो रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग का सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।